स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स क्लास +1 चैप्टर फर्स्ट। देखिए कुछ बेसिक्स टर्म्स हम इसकी पहले पढ़ चुके थे। आज की जो नई टर्म है वो क्या है? सबसेट। क्या है? सबसेट। जैसे नाम से पता चल रहा है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है? बड़ा, और सब का क्या होता है? उस छोटा। सब इंस्पेक्टर की सभी पावर किस में होती है? इंस्पेक्टर में। सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर किस में होती है? सभी पावर इंस्पेक्टर में। किस में? इंस्पेक्टर में। तो इसी प्रकार जो वर्ड है सबसेट, वो किसका सेट होगा? जो उसमें दूसरा सेट है ए या बी, उसके सभी एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। देखिए डेफिनेशन है, ए सेट इज कॉल्ड, ए सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी if every element of A is contained in B, in set B। एक सेट ए, कोई सेट ए है वो सब सेट कहलाएगा बी का इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। इसका जो सिंबल है वो सिंबल ये है भाई, ये है सबसेट, या ए इज सबसेट ऑफ बी। एक एग्जांपल लिखते हैं। देखो भाई, ए कोई सेट है 2 3, आप देखो भाई बी कोई सेट है 1 2 3, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे? ए के जो सभी एलिमेंट है, 2 है 2 इसके अंदर भी है, 3 है वो भी इसके अंदर है। ए के सभी एलिमेंट किसके अंदर हैं? बी के अंदर। ए के सभी एलिमेंट किसके अंदर हैं? बी के अंदर, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, एक वर्ड है फाई, या फाई का क्या नाम दूसरा? नल सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है वो क्या होता है? प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और एक नोट और है इसका इम्पोर्टेंट, एवरी सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मीनिंग है? ए का सबसेट है, बी का सबसेट है। कारण ए के सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं। जो फर्स्ट ए है इसके सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं? इस ए के अंदर। बी के सभी एलिमेंट्स किसके अंदर हैं? बी के अंदर। इसलिए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाई है, फाई में कोई सेट, कोई एलिमेंट नहीं होता, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो ये इसका क्या है? सबसेट है, क्योंकि उसके अंदर वो एम्प्टी है। एम्प्टी इसका सबसेट है। एक बार हमारे पास ए कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स 2 है और 3 है। इसके सबसेट लिखो भाई। सबसेट कितने होंगे इसके? सबसे पहला होता है 5, फिर 2, फिर 3 और 2 3। देखो 5 एम्प्टी सेट है। 5 यहाँ इसका मतलब कई स्टूडेंट ये मान लेते हैं यहाँ 5 एक एलिमेंट है, यहाँ क्या है? नल सेट है। क्या है? नल सेट है। जैसे प्रत्येक नेचुरल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इटसेल्फ। क्या आता है? इटसेल्फ। तो इसी प्रकार से यहाँ जो 5 है वो क्या है? आइडियल सेट है, तो वो प्रत्येक का क्या होता है? सबसेट होता है। देखो भाई, या जैसे 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो नंबर क्या आता है? इटसेल्फ। देखो अब नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट के जो नंबर हैं वो क्या होता है? 2 raised to power n, 2 raised to power n।
एन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भाई? 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना आ गया? 4। तो सब सेट कितनी होनी चाहिए? 4, 1 2 3 4। अच्छा बी में कितने एलिमेंट है भाई? 3। तो बी के जो सब सेट कितने होंगे? सब सेट होंगे 2 रेज़ टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। ये क्या होंगे? ये 8। ये किसकी डेफिनेशन थी? सब सेट की। देखिए सब सेट ऑफ रियल नंबर, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। रियल नंबर से पहले देखिए हमारे पास क्या क्या आते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? नेचुरल नंबर। फिर क्या पढ़ते हैं? होल नंबर। फिर क्या पढ़ते हैं? इंटीजर। और फिर क्या पढ़ते हैं? रैशनल। फिर क्या पढ़ते हैं? इर्रेशनल। इर्रेशनल को टी से लिखते हैं भाई। इर्रेशनल को किससे लिखते हैं? टी से। फिर क्या आता है? रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। देखो भाई जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ये कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से 1 2 सभी आते हैं। तो नेचुरल नंबर इज सब सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज सब सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज सब सेट ऑफ रैशनल। और रैशनल इज नॉट सबसेट। ये क्रॉस निशान लगता है, इसका क्या मीनिंग है? नोट। नोट सबसेट। और जो इरेशनल नंबर है सब सेट ऑफ रियल। तो नेचुरल नंबर इज आल्सो सब सेट ऑफ रियल नंबर। होल नंबर क्या है? सब सेट ऑफ रियल नंबर। इंटीजर भी क्या है? सब सेट ऑफ रियल नंबर। रैशनल भी क्या है? सब सेट ऑफ रियल नंबर। इरेशनल भी रियल नंबर का सब सेट है। क्यों? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ठीक है। अच्छा एक जो वर्ड है ना, एक जो सिंबल है दिस, और एक ये है, इसका मीनिंग क्या है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसका मतलब क्या है? सब सेट। क्या है? सब सेट। देखो भाई, और इसका है डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये क्या है? डज नॉट सब सेट ऑफ बी। देखिए इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो भाई, ए कोई सेट है, मान लिया 2 3, तो 2 किससे बिलोंग करता है? ए से। और 3 आल्सो बिलोंग्स टू ए। और बी कोई सेट है 2 3 4, तो ए क्या है? सब सेट ऑफ बी। इसमें पूरा ये क्या है? यहाँ पर बिलोंग्स सब सेट होने के लिए ये भी सेट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सेट। और दूसरा भी क्या होना चाहिए? सेट। यहाँ क्या है? ये 2, ये 2 एलिमेंट ऑफ द सेट। और ये क्या होना चाहिए कि एलिमेंट। ये क्या होना चाहिए? एलिमेंट। देखते हैं आगे चलते हैं। आगे है अगला पॉइंट है इंटरवल्स। इंटरवल्स देखिए भी इंटरवल्स क्या क्या होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं भाई। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। पहला है क्लोज्ड, फिर दूसरा क्या है? ओपन। मेन तो 2 हैं भाई, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये क्या है? सेमी क्लोज्ड ओपन। नेक्स्ट क्या है? सेमी ओपन क्लोज्ड। देखो भाई इंटरवल, इंटरवल्स, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल। इंटरवल नाम से पता चल रहा है कोई संख्या है, लिमिट मिलेगी ए से बी, यानी कि 10 से 20 के भी इंटरवल के बीच में है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं स्कूल में जाने वाला जो बच्चा है वो 4 साल से 16 साल के बीच होता है, तो इंटरवल क्या गया? 4 से 16। देखो भाई यहाँ मेनली 2 टर्म्स होती हैं, ए एंड बी। ये ए क्या है और ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट बोले जाते हैं। क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट, या इनको एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिटी। तो क्लोज्ड इंटरवल है ए टू बी, इसमें है, या इनको एंड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या है? एंड पॉइंट्स। तो इसमें क्या है? क्लोज इंटरवल के अंदर एक्सट्रीम
पॉइंट्स आर इंक्लूडेड का मीनिंग है जो इंटरवल है, मान लिया हम लिख देते हैं 2 to 3, इसमें ए और बी शामिल है। क्या है? ए और बी शामिल है। तो इसमें एक्स क्या है? एक्स ए टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू बी। अब देखो इनमें ए और बी शामिल है, ए एंड बी क्या है? शामिल है। और इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये कोई ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है। तो ये ए का है सर्कल, ये बी का है। इसको हम डार्क करेंगे। क्या करेंगे? डार्क। और बीस के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वो क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए टू बी, ए टू बी। अच्छा, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्लोज्ड ब्रैकेट है। ये कौन सी है? क्लोज्ड ब्रैकेट। देखो भाई, नेक्स्ट है ओपन। एक्सट्रीम पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मीनिंग है शामिल नहीं है। क्या है? शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड। ए एंड बी आर नोट इंक्लूडेड, यानी कि वो शामिल नहीं है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, ये स्मॉल ब्रैकेट से यूज करते हैं। किससे? स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ ए और बी शामिल ही हैं, तो यहाँ एक्स क्या है? ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। आप इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जो ये पॉइंट हैं उन पर सर्कल करेंगे। सर्कल क्या होना चाहिए? होलो होना चाहिए, खाली होना चाहिए। सर्कल्स को हम डार्क नहीं करेंगे। और उन पॉइंट्स को क्या है? बीच में जो सभी पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन इंटरवल को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन इंटरवल को। देखिए भी, सेमी ओपन ना सेमी क्लोज्ड, यानी कि पहली ब्रैकेट क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड। और दूसरी ब्रैकेट कैसी होनी चाहिए? ओपन। तो ए क्या है? क्लोज्ड में क्या था? ए इंक्लूडेड। एंड बी क्या होना चाहिए? एक्सक्लूडेड। बी क्या होना चाहिए? एक्सक्लूडेड। बी शामिल नहीं है। और रिप्रेजेंट इस ढंग से करेंगे। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ए है, ये बी है, इसको भी। और इस पॉइंट को हम डार्क कर देंगे, इसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये शामिल नहीं है। सेमी ओपन क्लोज्ड। पहला क्या होना चाहिए? ओपन। दूसरा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। तो ए क्या है यहाँ पर? हेयर ए एक्सक्लूडेड एंड बी इंक्लूडेड। बी शामिल है और ए शामिल नहीं है। देखो भाई, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ए है, ये बी है, इस पर डॉट सर्कल, दोनों सर्कल, इसको डार्क करेंगे और इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेमी ओपन क्लोज्ड। आप देखिए, स्टूडेंट्स के माइंड में ज़्यादातर ये रहता है ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड जो इंटरवल है उसमें कौन सी ब्रैकेट आएगी और कैसे यूज करते हैं। देखिए भाई, एक देखिए क्लोज्ड में हम सी ऐसे लिखते हैं और ओपन में किससे स्टार्ट होता है? ओ से। अगर हम इसको बीच से रिमूव कर दें तो ये क्या आ जाएगी? ओपन। और ये क्या होगी? क्लोज्ड। ओपन में ओ ऐसे लिखा जाएगा और सी क्लोज्ड ऐसे। इसको हम याद कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी तुम याद कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। क्या है? पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी ए।
देखो भाई, कोई सेट ले लेते हैं हम ए में एलिमेंट है ए एंड बी। तो एक बार सब सेट लिखते हैं, सब सेट ऑफ ए में एलिमेंट कितने हैं 2, तो उसके सब सेट की संख्या कितनी होगी 4। देख कौन कौन से हैं इसके सब सेट है, पहला तो है 5, दूसरा क्या है ए, तीसरा क्या है बी, और नेक्स्ट क्या है ए बी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका ऑर्डर हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले बी लिख सकते हो, फिर ए लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो। ए बी को क्या बी ए बी लिखा जा सकता है। तो पी ऑफ ए कैसे लिखा जाएगा, पी ऑफ ए में क्या है, ये आ जाएगा ये सेट पी ऑफ बी, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट की एक पहचान ये है, जो उसके एलिमेंट हैं वो सेट होने चाहिए। पावर सेट की पहचान क्या है, उसके एलिमेंट भी किस फॉर्म में होते हैं, सेट की फॉर्म में है। देखिए जो ए है वो अपने आप में क्या है, एक सेट है, ये क्या है एलिमेंट है, ये क्या है एलिमेंट, या सेट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, सेट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। ठीक है, ये भी इस तरह से क्या है सेट ऑफ पी ए, क्या कहलाता है सबसेट। एक नेक्स्ट है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से पता चल रहा है, जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है सबसे बड़ा, क्या होता है सबसे बड़ा। तो ये जो सेट हैं क्या है, ये सब सेट है, ये जिस सेट के सब सेट है वो सेट क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, लार्जेस्ट सेट, लार्जेस्ट सेट, लार्जेस्ट सेट इज कॉल्ड क्या है यूनिवर्सल सेट, या द सेट या सब सेट विच आर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, ये सेट्स विच आर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर हेयर ए क्या है यूनिवर्सल सेट, ए क्या है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बाकी सभी उसके सबसेट हैं, बाकी सभी क्या उसके सबसेट हैं। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर क्या है सबसेट, तो रियल नंबर जो क्या है वो क्या है यूनिवर्सल सेट, क्या है यूनिवर्सल। रियल नंबर के कौन कौन से हैं, होल नंबर भी है, अच्छा इंटीजर भी है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, और इस प्रत्येक जो सेट है वो क्या है सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है यूनिवर्सल सेट। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है 2 3 4, कहता है इसके अंदर सिंबल इंसर्ट करना है, ये और ये क्या सबसेट है, ये है नॉट ए सबसेट। तो ये बताना, तो इसकी डेफिनेशन याद आनी चाहिए सबसेट की क्या है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट आर कंटेन्ड इन सेकंड, ए के सभी एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए बी में। तो देखो भाई 2 यहाँ है 3 है, यहाँ दोनों तरफ है, 4 दोनों तरफ है, तो क्या आएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर देखो भाई ए इसके अंदर नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या है नॉट ए सबसेट। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल, कहता है एक्स क्या है कोई एक विद्यार्थी है आपके स्कूल की +1 क्लास का, और एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है तुम्हारे स्कूल का कोई एक विद्यार्थी है, तो ये इसमें ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और स्कूल में वो विद्यार्थी भी है जो +1 में पढ़ता है, स्कूल में वो विद्यार्थी भी है जो किस में है +1 में पढ़ता है। या इसका दूसरा मीनिंग ये है +1 में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी उसी स्कूल का स्टूडेंट है, +1 में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल का स्टूडेंट है,
तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या है था फोर्थ, एक्स इज ए आर्टिकल ना इज ए सर्कल इन प्लेन। एक्स क्या है, एक प्लेन में सर्कल है और एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1। यहाँ पर सर्कल की रेडियस नहीं बता रखी, रेडियस यहाँ 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी और लेस देन 1 भी हो सकती है। यहाँ पर एक स्पेशल सर्कल है, यहाँ पर केवल वो सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 1। तो ये जो सर्कल है इनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, एक स्पेशल है, तो ये डज नॉट कंटेन सबसेट, दिस इज़ नॉट सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। एक्स इज ए रेक्टेंगल। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो फर्स्ट इज नॉट सबसेट ऑफ द सेकंड। नेक्स्ट में क्या है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्स क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन द प्लेन और एक्स इज द ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या है, ए टाइप ऑफ द ट्रायंगल। ए टाइप ऑफ द ट्रायंगल, ये स्पेशल ट्रायंगल है और ये क्या है, सभी ट्रायंगल हैं, तो ये क्या है, सबसेट ऑफ दिस। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज ए इंटीजर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, 2, 4, 6 सो ऑन चलते आएगी। यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, 0, 1, 2 और -1, -2 सो ऑन। तो ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो ये फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है। कहता ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बी सी ए। देखो पहले चेक करें, ए बी इसका सबसेट नहीं है, जो कि गलत है। ए बी इज सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये बी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है, तो ये बात क्या है, ये तो ट्रू है, बट इसने पूछ लिया नॉट सबसेट, तो नॉट सबसेट क्या है, फॉल्स। तो ये क्या आ गया, फॉल्स। क्या आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट में देखो भाई, ए ई इज सबसेट, ये किसका निशान है, सबसेट। एक्स क्या है, वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखो भाई ए इसके अंदर है, ई भी इसके अंदर है, तो ये टर्म क्या है, सही है। सही है तो क्या है, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। नेक्स्ट में क्या है, 1 इसके अंदर है अभी, 2 इसके अंदर नहीं है, तो ये सबसेट का निशान है, जबकि वास्तव में ये सबसेट नहीं है। नहीं है तो क्या आ गया भाई, ये फॉल्स आ गया। क्या आ गया, फॉल्स। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी है, क्यों, ए इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, फॉल्स। क्यों, ये बिलोंग्स का निशान है। बिलोंग्स ये कब बिलोंग करता, ये तब बिलोंग करता जब क्या है, ये इस तरह से होता है, ए बी या और सी। इस सिचुएशन में ये क्या है, ए इससे बिलोंग करता। अब क्या है, ये एलिमेंट है, ये अब एलिमेंट बन चुका है, यानी कि ये सेट कब बिलोंग करता है, जब इधर क्या हो, पावर सेट, या ज़रूरी नहीं पावर सेट हो, बट ये क्या है कि इसी की फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, ये ए बी सी इसमें और भी हो सकते हैं अलग से सेपरेट, तो ये इसका इसमें इससे बिलोंग करता है, प्रेजेंट में बिलोंग नहीं करता है। ये क्या है, सबसेट। इस तरह से जो सबसेट का निशान है वहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है। एक्स क्या है, एक्स एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लिखो भाई, 6 से छोटे, 2, 4। उधर कितना है, उधर है ए नंबर, एक्स इज ए नंबर विच डिवाइड्स 36।
नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करता है, 2, 3, 6, 12, 18 एंड 36। तो 2 इसके अंदर है, ये रहा, 4 भी आएगा यहाँ पर, 4 और 9, और 4 भी है और 9 भी है, तो ये क्या टर्म सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्या है ट्रू। देखिए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में लिखता है ए कोई सेट है इस टाइप का, तो हमें बताना है यहाँ पर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कहता है निम्न में से कौन सी जो स्टेटमेंट है गलत है और क्यों है। पहले ए को समझे, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी 3 4, ये एक सिंगल एलिमेंट है, यानी कि इस बात में क्या है, यहाँ 3 ए से बिलोंग नहीं करता और 4 भी ए से बिलोंग नहीं करता। ये 3 4 कंबाइन क्या है, एक यूनिट है या जो किससे बिलोंग करती है, ए से। 5 भी किससे बिलोंग करता है, ए से। अब देखो भाई 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट नहीं है। कब होता, ये जब होता ये होता 3 4 सबसेट ऑफ ए। सबसेट किस में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में। किस में, करली ब्रैकेट में। अब यहाँ में अभी स्टार्टिंग में बताया था जो 3 4 एक सिंगल यूनिट है, 3 4 क्या है, सिंगल यूनिट है। तो 3 4 जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ क्या आएगा, बिलोंग्स टू, क्या आता है, बिलोंग्स टू। तो ये टर्म क्या है, ट्रू है, और जो फर्स्ट है ये क्या है, फॉल्स है। सब सेट के लिए एक करली ब्रैकेट और आती है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन जो इसका 3 है, पार्ट 3, ये क्या है, पार्ट 3 ये भी सही है। यहाँ पर एक सेट है, क्या है ये पूरा एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, ए सेट जिसके अंदर क्या है 3 4। ये सब सेट किसका है, ए का। किसका सब सेट है भाई, ये ए का। नेक्स्ट में देखो जो 1 है, 1 इससे बिलोंग करता है, यानी कि इसका मतलब है जो 1 है एक एलिमेंट है किसका, ए का, जो कि इस क्या है, सही है। 1 एलिमेंट है किसका है, ए का, जो कि यहाँ से पता चल रहा है सही है। क्वेश्चन जो 5th है इसमें देखो 1 इज सबसेट ऑफ ए। 1 किसकी फॉर्म में होना चाहिए, अगर ये करली फॉर्म में होता यानी कि ये होता तो क्या है, सबसेट ऑफ ए। 1 इस तरह से सबसेट ऑफ ए है, अब सबसेट ऑफ ए नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है यहाँ पर, ये 5th पार्ट फॉल्स, क्या है ये, फॉल्स। 6th पार्ट में देखिए भाई, 6th पार्ट में है ये सब सेट है 2 1 2 5। सेट ए में देखो भाई, सेट ए में सभी एलिमेंट है तो सब सेट है। 1 है सेट ए में, यस, 2 भी है, 5 भी है, और ये क्या है, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू है। 5th पार्ट देखो भाई 1 2 5 ये एक सेट है। सेट यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये निशान होना चाहिए सब सेट होने के लिए। अब क्या पूछा है, ये बिलोंग्स, क्या है, बिलोंग्स। बिलोंग्स में है, बिलोंग्स में ये ब्रैकेट नहीं आती, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है। अगर ये करली ब्रैकेट पहले से एक दे रखी है तो आती है, अदरवाइज नहीं आएगी। ये ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए, नहीं आती तो ये ट्रू था। अब क्या है, ये फॉल्स है। क्या है ये भाई, फॉल्स। देखिए 8th पार्ट देखिए 1 2 3 सब सेट ऑफ ए। देखो भाई 1 है उसके अंदर एलिमेंट, यस, 2 है, यस, 3 नहीं है, क्यों, वहाँ 3 तो है बट वो 3 4 एक कंबाइंड फॉर्म में है। 3 4 क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है, जो कि नहीं है, इसलिए क्या यहाँ पर फॉल्स है। यहाँ पर देखिए 9th पार्ट में 5 बिलोंग्स टू ए। 5 एक एलिमेंट है यहाँ पर, क्या है, 5 या एलिमेंट, जो कि क्या है, गलत, क्योंकि 5 इसमें नहीं है,
फाइव इसके अंदर नहीं है। फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए। फाई क्या होता है? सबसेट ऑफ ईच फाई क्या होता है? सबसेट ऑफ ईच सेट, सबसेट ऑफ ईच सेट। ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? फाई। तो ये इसका सबसेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि फाई इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। अगर डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।